हेलो बच्चों, आज का सेशन इकोनॉमिक्स का है जिसमें आज 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के कराएंगे। आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य विषय सीमित साधनों का उपयोग है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अर्थव्यवस्था का आर्थिक गतिविधियों की प्रणाली है। आर्थिक गतिविधियों की प्रणाली है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है, महंगाई का नहीं। इसमें होगा व्यक्तिगत इकाई। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। 6 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसमें उपभोक्ता, फॉर्म, राष्ट्रीय आय, लागत, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय आय। अगला नंबर, सात नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उत्पादन के कितने प्रमुख कारक हैं? उत्पादन के कितने प्रमुख कारक हैं? 4 प्रमुख कारक हैं। निम्न में से उत्पादन का कारक कौन नहीं है? निम्न में से उत्पादन का कारक कौन नहीं है? इसमें भूमि पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी, मुद्रा नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर, भूमि का परिश्रमिक कहलाता है मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ। भूमि का परिश्रमिक कहलाता है किराया। श्रम का परिश्रमिक क्या है? श्रम का परिश्रमिक क्या है? श्रम का परिश्रमिक मजदूरी है। श्रम का परिश्रमिक मजदूरी है। पूंजी का परिश्रमिक क्या है? पूंजी का परिश्रमिक क्या है? पूंजी का परिश्रमिक है ब्याज। उद्यमी का परिश्रमिक क्या है? उद्यमी का परिश्रमिक है लाभ। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसमें हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिश्रित। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो इसमें हो जाएगा खनन एवं कृषि। द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, उद्योग, बैंक, शिक्षा। कृषि, उद्योग, बैंक, शिक्षा, तो इसमें हो जाएगा आपको उद्योग। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष की जाती है? वित्तीय वर्ष। राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष की जाती है? वित्तीय वर्ष। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? CSO, NSO। मांग का नियम किसने दिया? मांग का नियम किसने दिया? मांग का नियम किसने दिया? मार्शल ने दिया। आपूर्ति का नियम किससे संबंधित है? 20वां नंबर क्वेश्चन, आपूर्ति का नियम किससे संबंधित है? कीमत और आपूर्ति से संबंधित है। कीमत और आपूर्ति से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? उपभोग से।
मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन सा है? उत्पादन, लेखा की इकाई, उपभोग, निवेश। तो इसका हो जाएगा लेखा की इकाई। महंगाई का अर्थ है, महंगाई का अर्थ कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में कमी, आय में कमी। तो इसका हो जाएगा आपको कीमतों में वृद्धि। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अपस्फीति का अर्थ, स्फीति का अर्थ कीमतों में वृद्धि, कीमतों में स्थिरता, कीमतों में गिरावट, आय में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कीमतों में गिरावट। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बजट किससे संबंधित है? बजट किससे संबंधित है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, वित्त। तो इसमें 25 का आंसर हो जाएगा वित्त। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है, राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है, राजस्व प्राप्ति का उदाहरण कर है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है, पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है, पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है ऋण। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? बिक्री नहीं, आयकर है। प्रत्यक्ष कर आयकर है, प्रत्यक्ष कर आयकर है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, जीएसटी, कृषि। तो इसमें 29 का आंसर हो जाएगा आपको जीएसटी। यह प्रत्यक्ष कर है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन। जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है? जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है? जीएनपी में शुद्ध विदेशी आय जोड़ा जाता है। 32 नंबर। बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी का अर्थ है काम न करना, काम की इच्छा न कर होना, काम की इच्छा होते हुए काम न मिलना, कम वेतन। तो इसमें 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, काम की इच्छा होते हुए काम न मिलना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पैंतीस नंबर इसमें है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है उद्योग में या अगला में? कृषि में। छिपी बेरोजगारी का उदाहरण है, छिपी बेरोजगारी का उदाहरण फैक्ट्री, कार्यालय, कृषि बैंक, कृषि बैंक। छिपी बेरोजगारी होता है कृषि। गरीबी रेखा का अर्थ है गरीबी रेखा का अर्थ है अमीरी की सीमा, न्यूनतम आय स्तर, अधिकतम आय, कर सीमा। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपको न्यूनतम आय स्तर। 36 नंबर क्वेश्चन। मानव पूंजी का अर्थ है, मानव पूंजी का अर्थ है मशीन, धन, शिक्षा व स्वास्थ्य, भूमि। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा शिक्षा व स्वास्थ्य। 37 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक विकास का अर्थ है, 37 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक विकास का अर्थ है केवल आय वृद्धि, केवल जनसंख्या वृद्धि, दीर्घकालीन प्रगति, केवल उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा आपको दीर्घकालीन प्रगति। 38 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक वृद्धि किससे दर्शाती है? आर्थिक वृद्धि किससे दर्शाती है? तो आपको 38 का आंसर हो जाएगा मात्रात्मक वृद्धि। 39 नंबर क्वेश्चन।
भारत में योजना आयोग का स्थान किसने दिया? भारत में योजना आयोग का स्थान किसने दिया? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दुग्ध युद्ध, आर्थिक विकास, कर संग्रह, व्यापार। तो 40 का आंसर आ जाए आर्थिक विकास हो जाएगा। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है? लाभ अधिकतम, लाभ न्यूनतम, उपयोगिता अधिकतम, उत्पादन अधिकतम। तो 41 का आंसर हो जाएगा उपयोगिता अधिकतम। 40 उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उत्पादक का उद्देश्य क्या है? उत्पादक का उद्देश्य क्या है? उपयोगिता, लाभ अधिकतम, उपभोग, बचत। तो 42 का आंसर हो जाएगा लाभ अधिकतम। 43 नंबर क्वेश्चन, बाजार का अर्थ है? बाजार का अर्थ है केवल स्थान, केवल दुकान, क्रेता विक्रेता का संबंध, मेला। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्रेता विक्रेता का संबंध। 44 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रगति प्रतियोगिता में विक्रेता की संख्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता की संख्या होती है 1, 2, कुछ या बहुत अधिक। 44 का आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। 45 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार में विक्रेता कितने होते हैं? एकाधिकार में विक्रेता कितने होते हैं? 1 होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ति वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अनंत। तो इसका हो जाएगा आपको धनात्मक। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संतुलन मूल्य किससे तय होता है? संतुलन मूल्य किससे तय होता है? केवल मांग, केवल आपूर्ति, मांग और आपूर्ति, सरकार। तो इसका 48 का आंसर हो जाएगा मांग और आपूर्ति। 48 का आंसर। 49 का आंसर हो जाए 49 का पर आते हैं, सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? 49 का हो जाएगा सड़क। निजी वस्तु का उदाहरण है? 50 नंबर, निजी वस्तु का उदाहरण है किताब। आज का सेशन इकोनॉमिक्स का सेशन यहीं पर रहता है। इसके अगले क्लास में दूसरा इससे आगे होगा अकाउंट से।